दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार विधानसभा के चुनाव घोषित कर दिए गए, चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और उसमें किस पार्टी को कितने सीट जीती ये भी अब आपके सामने है। लेकिन दोस्तों, बिहार चुनावों का मामला अभी यहीं शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार चुनावों में कथित धांधली के आरोपों के चलते सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों का जो ग्रुप है और उनका प्रतिनिधित्व महमूद प्राचा कर रहे हैं, वो बिहार चुनाव परिणामों में धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने याचिका डाल दी है और कई और संगठन, कांग्रेस वगैरह ने भी बिहार चुनावों में धांधली के आरोप लगाते हुए उन्होंने बिहार चुनावों को रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वकील महमूद प्राचा तो ये दावा करते हैं कि कोई ऐसा कारण नहीं है कि जिसके चलते इतनी बम्पर जीत भाजपा या नीतीश कुमार की पार्टी यूनाइटेड जेडीयू को मिले। लेकिन दोस्तों, महमूद प्राचा ये भी दावा करते हैं कि बिहार में भाजपा को सबसे ज़्यादा सीटें मिलना संदेह के घेरे में खड़ा करता है, क्योंकि भाजपा ने बिहार में ऐसे कौन से तीर मार दिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो नीतीश कुमार के कहने पर वो विशेष मदद का जो वादा किया था कि हम एक पैकेज बिहार के लिए देंगे जिससे कि बिहार में फैक्ट्रियां लगें, रोज़गार हों और बेहतरीन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोले जाएं, जिससे कि बिहार के यूथ यानी युवाओं को बाहर नौकरियों की तलाश में बिहार छोड़कर बाहर जाना ना पड़े। लेकिन दोस्तों, उनमें से एक भी वादा विशेष पैकेज का मोदी जी ने बिहार के लोगों के हक में नहीं किया, उन्हें कोई वो धनराशि नहीं दी। तो ऐसा कौन सा कारण है कि इतनी बम्पर जीत भाजपा को मिली? दोस्तों, यही नहीं, उनका ये भी दावा है कि टोटल जितने वोट बिहार में थे उससे 3 लाख ज़्यादा वोटें डाली गई हैं। तो वो 3 लाख वोट कहाँ से आई, इसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा। सर, कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी, हो सकता है बैलेट पेपर 100% हो सकता है। लेकिन ये सत्ता कितनी सीटों पर आपको आशंका है कि सारी सीटों पे गड़बड़ हुई है बिहार में? रिजल्ट नहीं देख रहे आप क्या आ रहा है, ये रिजल्ट आना चाहिए था। अभी भी नहीं आ रही। पहले भी इस तरह की हार हुई है, पहले भी। ठीक है, क्या ऐसा क्या काम कर दिया था मोदी जी ने बिहार में? अभी सर, लोगों को पसंद ही आया। 10,000 रुपए खाते में चले गए। 10,000 रुपए किसके थे? ये महिलाओं को आप क्या अकलमंद नहीं समझते बिहार की? और इसीलिए हम कह रहे हैं कि एसआईआर के माध्यम से अपनी पसंद के वोटरों को जोड़ा गया और विपक्ष की पसंद के या विपक्ष को वोट देने वाले, चाहे मुस्लिम हों चाहे दलित हों, उनके वोट हटाए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव आयोग ने उन 65 लाख मतदाताओं की सूची को प्रकाशित नहीं किया जो एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूचियों से उनके नाम हटाए गए थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेह है कि चुनाव आयोग की नीयत में फर्क है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने और केरल कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो दावा किया है कि बिहार में एसआईआर के चलते 128 विधानसभा सीटों पर हेराफेरी की गई है, यानी 128 सीटें एनडीए को जिताई गई हैं। उसकी झोली में 128 सीटें ज़्यादा डाली गई हैं एसआईआर के माध्यम से धांधली करके। तो जो विपक्ष के आरोप हैं या सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा के आरोप हैं या केरल कांग्रेस के आरोप हैं,
इनको कम से कम एक सिरे से नकारा तो नहीं जा सकता। और दोस्तों, जो चुनाव परिणाम आए हैं उनसे ये तो साबित होता है कि ये पूरी तरीके से 100% निष्पक्ष चुनाव नहीं है और एनडीए के पक्ष में कई तरीके की धांधलियां की गई हैं, जिनमें चुनाव आयोग भी शामिल है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बिहार चुनावों के रिजल्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं, वहां याचिका दाखिल कर दी गई है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है और कितनी जल्दी फैसला लेता है, और यदि वो देर से फैसला लिया गया और 5 साल गुजर गए तो फिर उस फैसले का कोई मतलब नहीं होगा। तो देश के लोग, बुद्धिजीवी ये मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तत्काल जांच करके देश की जनता को बताए क्या बिहार चुनावों में SIR के माध्यम से धांधली की गई है या नहीं, और वो 3 लाख से ज़्यादा वोट जो पड़े हैं, जो चुनाव आयोग ने टोटल सूची बताई थी कि बिहार में इतने टोटल वोट हैं, उनसे 3 लाख ज़्यादा वोट कैसे पड़ गए, ये अपने आप में बहुत बड़ा आरोप भी है और चुनाव आयोग के सामने सवाल भी है, और चुनाव आयोग इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा है और ना ही उसके पास कोई सवाल है कि टोटल वोटों से ज़्यादा कैसे वोट पड़ गए, और वो भी लाखों में। इसके अलावा महमूद प्राचा और विपक्षी दल मांग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि जो पर्ची निकलती है EVM से, उन पर्चियों की भी बराबर नए सिरे से जांच की जाए और उन पर्चियों को निकालकर उनकी मतगणना की जाए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। जब तक वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों को अलग बक्सों में डालकर उनकी बराबर गिनती नहीं की जा सकती, इन चुनावों को निष्पक्ष नहीं माना जा सकता। और महमूद प्राचा, कांग्रेस और कई संगठन यही मांग कर रहे हैं कि वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों को भी बराबर गिना जाए, उनकी भी गिनती की जाए और उसके बाद ही चुनाव परिणाम घोषित किए जाएं। और मतलब चुनाव परिणाम तो घोषित कर दिए गए हैं, यानी उन्हीं चुनाव परिणामों को वैध माना जाए, उचित माना जाए, कानूनी माना जाए कि जब वीवीपैट से निकली पर्चियों की गिनती शुरू हो जाए। वरना ये चुनाव परिणाम देश की जनता के सामने संदिग्ध रहेंगे, इन पर विचार नहीं होगा और ये लोकतंत्र के माथे पर कलंक माना जाएगा कि जिस तरीके से चुनाव आयोग की भूमिका है और जिस तरीके से लाखों बिहारी वोटरों को स्पेशल ट्रेनों में भरकर बिहार लाया गया, पटना लाया गया और उनको प्रलोभन देकर कई तरीके के अपने हक में वोट डलवाए गए, ये सब बातें इस ओर इंगित करती हैं कि बिहार में जो चुनाव हुए हैं वो टोटल निष्पक्ष नहीं है। उनमें वोटरों को लुभाने के लिए या अपने फेवर में करने के लिए कई हथकंडे उठाए गए हैं, उनका प्रयोग किया गया है और जो टोटल वोट हैं उनमें जो फर्क आ रहा है वो भी चुनाव आयोग पर सवालिया निशान लगाता है। इसलिए देश की जनता इन चुनावों को निष्पक्ष नहीं मानती और जब तक वीवीपैट की पर्चियों की मुकम्मल टोटल गिनती नहीं हो जाती, इन बिहार के चुनावों को वैध नहीं माना जा सकता। चुनाव आयोग माने तो माने, देश की जनता इनको वैध नहीं मानेगी। और देखना ये है कि जो लोकतंत्र पर हमला हो रहा है उस हमले को रोकने के लिए या लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपनी भूमिका कैसे निभाता है, इसी पर सबकी निगाहें लगी रहेंगी। तो दोस्तों, ये था आज का मुद्दा कि बिहार चुनाव में जो धांधलियाँ हुई हैं वो कितनी हैं, कितनी जायज़ हैं, कितनी नाजायज़ हैं, और ये जो चुनाव परिणाम आए हैं ये यकीन से परे है। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।